नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप। आज आप लोगों को जो कराने वाला हूँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका कोर्स तो मैंने कंप्लीट कर दिया। एक बुक थियरी एंड टारगेट जो पूरी सॉल्व करा दी है, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बुक तो करा दी, लेकिन अब चैप्टर वाइज दोबारा से पूरा कोर्स रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें कोई बुक नहीं होगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पहले चैप्टर से स्टार्ट करूँगा, जो चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके हिसाब से सारे चैप्टर दोबारा से करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज, जिसमें किसी बुक की हेल्प नहीं है, जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है। आप ये वीडियो देख के चले जाओ, किसी भी बुक के क्वेश्चन करो, आप कर पाओगे। क्लियर? तो आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला चैप्टर जो कि आप जानते हैं, आप किसी भी बुक में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एनालॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। तो शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं, एनालॉजी से। तो शुरुआत में यहीं से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाऊंगा। हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं आज। कल मैं इसके क्वेश्चंस करा दूंगा। हमारे लगभग 2 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो अब एनालॉजी में जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। पहला, अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें क्या होगा कि आपको दे देगा क्वेश्चन, और दूसरा होगा नंबर बेस्ड क्वेश्चन, नंबर बेस्ड क्वेश्चन। और तीसरा होगा जनरल नॉलेज, यानी कि जीके बेस्ड क्वेश्चन, हिंदी वाले जो क्वेश्चंस मिलते हैं। तीनों में फ़र्क क्या है, कैसे क्वेश्चन मिलेगा, बता देता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको इस तरीके से देगा कि जो के है उसको लिखा गया है पी, या के जो है उसको लिखा गया है सपोज करिए ओ, और आपसे पूछ लेगा बताइए टी को क्या लिखा जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन। क्या हुआ इसमें? तो आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट का नंबर रखेंगे कि 11 को सर 15 लिखा है, 20 को आपसे पूछा गया। तो 11 से 15 यानी कितना प्लस किया आपने? 4। तो 20 में भी आप कितना प्लस कर देंगे? 4। और 20 में 4 प्लस करेंगे 24, और 24 पर क्या होता है? x। आपका आंसर क्या हो गया? x। ये हो गया अल्फ़ाबेट क्वेश्चन। इसके लिए आपको 2 चीज़ें याद करनी है। आज मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या याद करना है। तो पहली चीज़ जो आपको याद करनी वो है अल्फ़ाबेट के नंबर, अल्फ़ाबेट के नंबर, अल्फ़ाबेट्स नंबर। ये आपको अभी जब वीडियो खत्म करेगी, इसके बाद में दूसरी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, इसी में लिंक कर दूंगा। तो आप एंड तक वीडियो देखना, ताकि आपको ABCD और जो याद करने वाले कॉन्सेप्ट है वो यही हो जाए। तो मैं सब याद करा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। तो अल्फ़ाबेट्स के नंबर आपको याद करने। दूसरी चीज़ है अपोजिट, अल्फ़ाबेट के अपोजिट याद करने, जो भी आपको उसी वीडियो में, जो मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगा, इसी में लिंक कर दूंगा उस वीडियो को, तो आपको दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आपको हाथों हाथ आज ही याद हो जाएंगी। वीडियो एंड तक देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। नंबर पे आते हैं। नंबर के लिए आपको क्या क्या याद करना है मैं बता देता हूँ। जो भी मैं कोशिश करूँगा कि एक काम करूँगा, स्क्रीनशॉट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या वीडियो लिंक कर दूंगा, जिसमें आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, फोटो दे दूंगा वीडियो में ही, इसी वीडियो में, जिसमें आपको ये सब मिल जाएंगे। आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। 1 से 20 तक के पहाड़े, मैं सिर्फ कम से कम बता रहा हूँ, इतना तो आपको करना ही करना है, इसके बिना तो काम चलना ही नहीं है। दूसरी चीज, 1 से 30 तक स्क्वायर यानी कि वर्ग, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और 1 से 20 तक के क्यूब यानी कि घन। ये 3 चीजें आपको नंबर के लिए याद करनी ही पड़ेंगी, नहीं याद तो आप फंस जाओगे। क्यों, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन देगा 11 को लिखा गया है 1331, 12 को आपसे पूछा गया या 13 को आपसे पूछा गया। अब बच्चे फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? उन्हें क्यूब नहीं पता, उन्हें क्यूब निकालना नहीं आता। तो अब अगर आपको याद होगा तो आप बता देंगे 11 का क्यूब कितना होता है। 11 का क्यूब होता है 1331, तो आप 13 का क्यूब कर देंगे, और 13 का क्यूब होता है बेटा 2197। तो जिन बच्चों को याद है वो तो सेकंडों में आंसर लगा देंगे, लेकिन जिनको याद नहीं है वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? थोड़ी बहुत चीज़ें बतानी है। अभाज्य संख्या में पैटर्न होता था कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपको पता है जो संख्या खुद से नहीं कटती, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है? मतलब या तो खुद से कटेगी या 1 से कटेगी, और किसी से नहीं कटेगी। तो अभाज्य संख्या वाला पैटर्न भी आ जाता है। कभी कभी ये दे देगा कि 2, 3, 5, 9, या 2, 7, 5, 9, और इनमें से अलग पूछ लेगा। तो कुछ बच्चे कहते हैं 2, क्यों? सम संख्या है, बाकी तीनों विषय में ये लगा जाते हैं। गलत हो जाएगा बेटा। क्यों? जो वैलिड रीजन है, जो ज़्यादा वैलिड माना जाएगा, वो यहाँ ये माना जाएगा कि ये तीनों क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। ये खुद से करती हैं, 1 से करती है, लेकिन 9 जो है वो 3 से भी करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। चारों में से अलग अगर छांटना हो। क्लियर? तो ये भी एक क्वेश्चन है जो आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे।
अब सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं, जीके पे। जीके में आज मैं कुछ नहीं कराने वाला, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या याद करना है। क्लियर? उनके फोटोज़ में कोशिश करूँगा, कल मैं आपको ये सब लिखवा दूंगा, लिख के दे दूंगा, आपको बस नोट करना होगा, हर चीज़ बता दूंगा क्या क्या चीज़ काम की है। मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, आप बस वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? क्या क्या याद करना है? पहली चीज़ आपको जो याद करना है वो है राजधानियाँ, मतलब राजधानी यानी कि कैपिटल। बिना राजधानियों के आप ये समझ लो एक क्वेश्चन तो गया। अभी एक क्वेश्चन बहुत बार मैं पूछ चुका हूँ आपसे कि ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, कतर क्वेश्चन मार्क। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। अब नहीं पता तो आप गलत कर आओगे। तो राजधानियाँ देश की भी और अपने स्टेट की भी, बिहार की पटना, और पूछ लेगा मिजोरम क्वेश्चन मार्क, आपको नहीं पता आप गलत कर आओगे। सिक्किम क्वेश्चन मार्क, तो सिक्किम की गंगटोक है। मतलब आपको राजधानियाँ याद करनी है, देश की भी, अपने देश की भी और अलग अलग देशों की भी, स्टेटों की भी याद करनी है, देश की भी याद करनी है। इसके बाद आती है मुद्रा यानी कि करेंसी। आपको करेंसी याद करनी है, किस देश में कौन सी मुद्रा चली है। पूछ लेगा बंगाल टका, बंगाल टका, और दिरहम कहाँ की, पूछ लेगा टका बंगाल दिरहम क्वेश्चन मार्क। अब नहीं पता फंस जाओगे, तो ये भी आपको याद करना है। तीसरी चीज जो आपको याद करनी है वो है मात्रक। मात्रक के बिना भी काम नहीं चलेगा। वो पूछ लेगा कार्य जूल, विद्युत धारा क्वेश्चन मार्क। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर। नहीं पता, नंबर गया। तो ये भी मात्रक भी आपको याद करना ही करना है। इसके बाद आता है ग्रुप यानी कि समूह। किस चीज के समूह को क्या कहते हैं? जैसे आपको देगा चमगादड़ और लिख देगा कॉलोनी, तो आपको पता ही नहीं है चमगादड़ों के ग्रुप को क्या कहा जाता है बेटा? कॉलोनी कहा जाता है। पूछ लेगा शेर क्वेश्चन मार्क, तो शेर का ग्रुप क्या कहलाता है? शेर का ग्रुप कहलाता है, शेरों का ग्रुप कहलाता है प्राइड। क्या कहलाता है? प्राइड। तो ग्रुप आपको पता होना चाहिए, वरना आपका काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, अगली चीज पे आते हैं कि और क्या है। तो और जो बेटा आपको याद करना है वो है यंत्र। यंत्र मतलब वो आपको बोल देगा कि भैया विद्युत धारा को, टेम्परेचर को, ताप को नापते हैं किससे? बोले सर ताप को नापते हैं थर्मामीटर से। वो पूछ लेगा दाब क्वेश्चन मार्क, दाब को किससे नापते हैं? तो दाब को नापते हैं बैरोमीटर से। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। यानी कि यंत्र भी आपको याद होने चाहिए। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ऐसे ही करके डॉट 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 बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे रोग हो गए, विषाणु से होते हैं या जीवाणु से होते हैं, विटामिन बेस्ड क्वेश्चन हो गए। यानी कि साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो स्टेट पे आपके ये पूछ लेगा महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, यूरोप, और आपको दे देगा एशिया, या फिर दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, और एक कोई दे देगा, आपको दे देगा लंदन। तो आपको बताते हैं लंदन आंसर क्या है। बाकी तीनों क्या है? एशिया है, महाद्वीप है, लेकिन यूरोप क्या नाम है, जो मुंबई है, कोई भी स्टेट दे देगा लंदन, लंदन, वो क्या है? आपका महाद्वीप नहीं है। तो ये भी एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको महाद्वीप क्या होते हैं पता होने चाहिए। आपको हमारे जोग्राफिकल पता होना चाहिए कि हमारे 3 दे देगा देश के आसपास के, मतलब आपको पता है भारत का नक्शा ये होता है ना, ये चीज़ इसमें यहाँ दे देगा, उसने एक दे दिया, नीचे वाले 4 दे देगा कि एक दे दिया कर्नाटक, एक दे दिया केरल, कर्नाटक, केरल, इधर दे दिया तमिलनाडु, और सपोज करिए एक जो उसने दे दिया वो दे दिया एमपी, और आपसे पूछ लेगा चारों में से अलग बताओ। तो आप कैसे बताओगे? बोले सर एमपी अलग है। क्यों? बाकी तीनों जल से घिरे हुए हैं, जल के पास है, तटीय प्रदेश हैं, लेकिन एमपी जो है वो बिल्कुल भारत का हृदय कहा जाता है, बिल्कुल बीच में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एमपी। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तो आप ये नहीं समझ पाएंगे। अब आज आप कहोगे सर फिर आप क्या कह रहे हो? तो आज मैं क्या कर रहा हूँ? आज मैं कुछ नहीं कर रहा। अब जैसे ही ये चीज़ मैं हटूंगा, अब आपको ये अल्फ़ाबेट की और अपोजिट की ट्रिक मिल जाएगी। उसके बाद थोड़ी और आगे बढ़ेंगे तो आपको स्क्वायर क्यूब की वीडियो अगर एंड तक देखोगे तो ये 2 चीज़ें तो मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ये चीज़ें मैं आपको कल याद करा दूंगा, परसों इनके क्वेश्चन करा दूंगा, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब कभी मैं चैप्टर शुरू करता हूँ सबसे पहले बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों बताओ क्या आपको ABCD आती है? और मैं जब भी पूछता हूँ बच्चे हंसते हैं, सर कैसी बातें कर रहे हो, ABCD तो हमें आती है ना। लेकिन जैसे मैं मुझसे पूछता हूँ कि बताओ R कितने पर आएगा, नहीं पता। कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता। तो हमें समझना है बच्चों कि R आता है 18 पर। अब ये चीज़ें याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स आपको याद होती हैं, कुछ आप डायरेक्टली करते हो, तो हमें ट्रिक्स का यूज़ नहीं करना है। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बच्चे याद नहीं कर पाएंगे बताने के बावजूद। तो जो बच्चे याद नहीं कर पाएंगे उनको ट्रिक्स बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली याद कराने की कोशिश करूंगा ताकि आप बिना ट्रिक के कर सको। 2 ट्रिक्स हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले ट्रिक जो हम यूज़ करते हैं, जो आप सभी बच्चों ने पढ़ी होगी, जिसको हम कहते हैं इजोटी। इजोटी आप सभी ने पढ़ी। इजोटी क्या है? 5, 10, 15, 20, 25। कोई भी अल्फ़ाबेट निकालना है। फॉर एग्जांपल मैंने R पूछा था,
तो O 15 पर है तो P 16 पर हो जाएगा, Q 17 पर हो जाएगा और 18 पे हो जाएगा। मेरा आंसर आ गया 18। इससे हम कोई भी अल्फाबेट निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये सब बच्चों को पता होती है, सबने सुनी है जो भी तैयारी कर चुका है पहले कंपटीशन की। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये समझ में ना आए तो सेकंड ट्रिक है आपकी सिफिलोरक्स। ये शायद आपने ना पढ़ी हो, नहीं पढ़ी होगी तो इसलिए मैं बता रहा हूं। ये क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। जैसे वो 5-5 के गैप पर है, ये 3-3 के गैप पर है। इसका फायदा यह है कि या तो अल्फाबेट जो पूछा जाएगा वो एक आगे वाला होगा या पीछे वाला। मैंने डी पूछा तो सी के बाद आता है, ए पूछा तो एफ से पहले आता है, जी पूछूंगा एफ के बाद एच पूछूंगा आई से पहले, जे पूछूंगा आई के बाद के पूछूंगा एल से पहले। तो या तो एक आगे वाला या एक पीछे वाला। तो अगर आपको ट्रिक ही याद करनी है तो इससे अच्छा तो आप ये याद कर लो, है ना, बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये तो हो गई दो ट्रिक। लेकिन मेरा मानना यह है कि आपका फायदा तब है कि जब ना तो आप इस ट्रिक का यूज करो और ना ही आप इस ट्रिक का यूज करो। मतलब हमें ये दोनों ट्रिक का यूज नहीं करना, हमें बिना ट्रिक के सॉल्व करना है। अब बिना ट्रिक के हम कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिकी पार्ट हमारे पास ये है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो या तो आप इन दोनों ट्रिक का यूज करके कर सकते हो, ठीक। दूसरी चीज मैं आप कोशिश करूंगा, क्योंकि 6 चैप्टर है बेटा जो अल्फाबेट पे बेस्ड है। मतलब जो ABCD है अगर आपको वो याद नहीं होगी तो 6-7 चैप्टर आप नहीं कर पाओगे। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इस वर्णमाला परीक्षण, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, काफी सारे चैप्टर हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट पे बेस्ड है। वो आप तभी कर पाओगे जब आपको ABCD याद होगी और साथ ही साथ अपोजिट याद होंगे। तो ये तो मैंने बता दिया है, बट इसके अलावा भी मैं आपको डायरेक्टली याद कराता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना पड़े। तो अब वो क्वेश्चन कैसे करने हैं वो समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं वो कैसे करना है। भाई अब समझते हैं कि हमें बिना ट्रिक के कैसे याद करना है। तो सबसे पहली बात ABCD, यानी कि A B C D, ये आपको याद होता है ना। और सेम चीज Z और Y, ये भी आपको नंबर याद होते हैं। दिक्कत पड़ती है इनके बीच वाले नंबरों में। तो आपको पता है A1 पर आता है, B2 पर आता है, C3 पर आता है, D4 पर आता है। सेम चीज 26 अल्फाबेट है तो Z 26 पर और Y 25 पर। लेकिन इनके बीच में जो अल्फाबेट आते हैं वो आपको याद नहीं होते, उनको मैं याद कराऊंगा। बस आपको वीडियो देखते रहना है और वीडियो देखते रहोगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो सबसे पहली बात E की बात करते हैं बेटा कि E कितने नंबर पर आएगा। तो आप E को गौर से देखो और आप ये सोचो कि अगर ये E है, अगर मैं इसमें से ये हटा दूं, ये लाइन हटा दूं और इसे मिला दूं तो ये क्या बन गया 5। यानी कि E कितने पर आता है? बोले सर E आता है 5 पर। तो आपको क्या करना है, बस आपको अल्फाबेट को देखना है, सोचना है इससे कौन सा नंबर बन सकता है। आंसर अपने आप आएगा। जैसे F है, आपसे पूछो कोई F कितने पाएगा तो अभी तो गिनती चल रही है, एक साथ बता दोगे, लेकिन वैसे हमेशा के लिए याद रखना। बोले सर F को उल्टा कर दो और मिला दो, क्या बन गया 6। यानी कि F कितने पर आता है? बोले 6 पर आता है। ठीक, बात करते हैं G की। बोले G कितने पर आएगा? तो G की बात करें तो कुछ नहीं करना। बोले G में ऑलरेडी आपको क्या दिख रहा है? बोले G में 7 बना बनाया दिख रहा है, यानी कि G कितने पर आता है? 7 पर आता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन H की बात करते हैं। ठीक, तो मैं नंबर पहले सारे लिख लेता हूं, HIJKLM, इनकी बात करते हैं। तो अगर आप बात करेंगे H की तो आप कुछ मत करो। बोले सर H की अगर बात करें तो H को ऊपर से मिलाओ नीचे से मिलाओ, क्या बन गया 8। यानी कि H कितने पर आता है? 8 पर आता है, 8 पर आता है। I की बात करें तो I को और कैसे लिखते हो? बोले ऐसे लिखते हैं। और ये क्या है 9, यानी कि I कितने पर आता है? बोले सर 9 पर आता है। J की बात करते हैं तो J को आप कैसे याद रखोगे? बोले जियो। हम कौन सा सिम चलाते हैं? जियो का सिम चलाते हैं। तो J को आप याद रखोगे, J कितने पर आता है? 10 पर आता है। K की बात करते हैं बेटा, तो जो बच्चे IPL देखते थे उन्हें पता होगा KL राहुल की एक टीम थी किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। तो आप K कितने पे आ जाएगा? 11 पर। लेकिन कुछ बच्चे IPL नहीं देखते होंगे तो वो कैसे करेंगे? याद तो उन्हें भी करना है। तो बेटा सपोज करो कि कोई हरियाणा का ताऊ है ना, तो वो अगर कोई बुलाएगा तो वो कैसे पूछेगा आपका नाम? अगर उसे पूछना वो पूछेगा ए छोरे के नाम है तेरा, ए छोरी के नाम है तेरा, ऐसे बोलते हैं के, तो के करके बोलते हैं क्या को। तो अगर कोई इंसान आपसे पूछेगा, वहां का ताऊ या चाचा, वो कैसे पूछेगा? वो पूछेगा हाँ भाई 11 पर के हुए है, 11 पर के हुए है। तो वो पूछ नहीं रहा, वो आपको बता रहा है। क्या बता रहा है? 11 पर के हुए है, 11 पर के हुए है। ऐसे कर सकते हो। अगर सपोज करो कि ये भी याद ना रहे तो आप बस ये सोचो 11 से क्या बन सकता है। ये 11 है, सपोज करो ये स्प्रिंग है, अगर इसको मैं बीच में से पकड़ के खींचूंगा तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। बीच में से पकड़ के खींचा, इससे हटा दो, ये क्या बन गया? के। यानी 11 पर क्या होता है? के। तो 11 पर क्या होता है? के।
एल की बात करते हैं तो देखो एल 2 लाइनों से मिलकर बना है 1 2, तो आपने लिखा 2, अब 2 तो हो नहीं सकता मतलब 12, इतनी आगे आ रहा है। एम की बात करते हैं तो बेटा एम को रोटेट कर दो, जब रोटेट कर दो क्या दिखेगा 3, अब 3 तो हो नहीं सकता इतनी आगे आ रहा है तो क्या हो जाएगा 13। समझ में आ गई बात? आगे बात करते हैं, रख लेता हूं पहले मैं एन। एन की बात करें एन कितने पर आएगा तो बोले कुछ नहीं सर, एन को आप एन के ऊपर और नीचे लाइन खींच दो, क्लास 4 बन गया। 4 तो हो नहीं सकता मतलब 14, सिंपल। ओ की बात करते हैं तो देखो ओ की अगर बात करें तो पंजाबी में बड़े भाई को बोलते हैं प्रा, है ना। तो अगर मुझे आवाज देनी तो क्या बोलूंगा ओ प्रा की हाल चाल, तो पंजाबी में बड़े भाई को बोलते हैं प्रा, तो ओ प्रा से O15 आपको याद रहेगा। ठीक, सिर्फ याद रखने की ट्रिक है बेटा, ज्यादा माइंड मत लगाओ, ये ट्रिक ऐसी याद रहती है, ऐसी चीज बच जाएगी दिमाग में आपके। पी की बात करें तो पी को उल्टा कर दो, बस क्या दिख रहा है 6, अब 6 तो हो नहीं सकता, 6 पर तो एफ होता है यानी कि 16, सिंपल। क्यू की बात करते हैं तो क्यू की अगर बात करोगे तो आप देखो या तो पूरी एबीसीडी में कुछ जो बाहर निकलता है अल्फाबेट में से वो तो या तो जी में से निकलता है, और जी के अलावा किसी में से निकलता है तो क्यू में से निकलता है। तो जी अगर 7 पे है तो क्यू हो जाएगा 17 पर, 17 पर। या फिर ये करो कि अभी बीच में कोरोना चला था तो क्वारंटाइन करते थे, तो आपका जो दुश्मन हो, जो मतलब दोस्त हो लेकिन उसे चिढ़ते हो, उसका नाम याद रख लो और सोचो हो गया कोरोना और उसको क्वारंटाइन कर दिया गया, और क्वारंटाइन कितने दिन के लिए कर दिया गया 17 दिन के लिए, ऐसे याद रख लो। क्यों क्वारंटाइन कर दिया 17 दिन के लिए, 17 मतलब खतरा, 17 मतलब खतरा, तो कोरोना का खतरा था इसलिए उसको क्वारंटाइन कर दिया गया, और कितने दिन के लिए कर दिया गया 17 दिन के लिए, 17 डेज के लिए। आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर जी और क्यू वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया वो कर ही लोगे। क्यू के बाद आता है आर। आर की बात करें कैसे याद रखोगे, बोले सर आर को ऊपर से तो मिला हुआ है ही, नीचे से भी मिला दो तो लगभग 8 जैसी फिगर बनेगी। 8 तो नहीं है लेकिन लगभग 8 जैसी है, उससे अंदाजा लग जाएगा कि अगर आर 8 नहीं है तो आर हो जाएगा 18 पर, इतनी आगे आ रहा है। एस की बात करते हैं बेटा, एस की अगर बात करें तो देखो एस को अगर मैं सिर्फ ऊपर से मिला दूं तो लगभग ये जो फिगर बन रही है 9 जैसी बन रही है, लेकिन 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि 9 पे तो आई होता है, यानी कि क्या हो जाएगा 19। बात करते हैं हम लोग टी की बेटा, तो टी का कुछ जरूरत है ही नहीं आपको ज्यादा टेंशन लेनी, क्यों T20 मैच आप देखते ही हैं। तो टी कितने पर हो गया 20 पर, यानी कि 20 पर। बात करते हैं बेटा यू की, तो यू की मतलब यू मतलब तुम, और तुम किस उम्र में शादी करने के काबिल बन जाओगे। तो बेटा अब लड़की हो या लड़का सबकी उम्र 21 कर दी है, अफसोस। तो अब चाहे तो लड़की हो चाहे लड़का, कम से कम कितनी साल की एज चाहिए 21 साल की एज चाहिए शादी करने के लिए। तो आप कितनी उम्र में शादी करने के काबिल हो जाओगे, बोले 21 साल में, ऐसे कर सकते हो। या फिर यू मतलब यूथ, और यूथ की एज क्या है 21, ऐसे कर सकते हो। ये भी याद ना रहे तो मुरादाबाद में अगर आप रह रहे हो तो आपने बाइकों पे नंबर देखा होगा यूपी 21, तो U21, यूपी 21 से U21 आपको याद रहेगा। डन हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, यू के बाद वी। अगर वी की बात करें तो मैं आपसे पूछता हूं विक्ट्री का सिंबल कैसे दिखाते हैं, बोले ऐसे दिखाते हैं, चीज है ना, ऐसे करता है चीज। तो विक्ट्री का सिंबल दोनों उंगली से दिखाते हैं, तो ये भी दो लिख दो, बोले 2 और 2, तो वी कितने पर हो गया 22 पर। ठीक है, डब्लू की बात करते हैं बेटा, डब्लू को रोटेट कर दो, रोटेट करोगे डब्लू को क्या दिखेगा, बोले 3 दिखेगा। ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, इस साइड को घुमा दिया, क्या देखा 3। अब आपको पता है 3 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, 3 पर तो सी है, 13 पर आपका एम आ गया, तो क्या हो जाएगा 23, क्योंकि ये बाद में आ रहा है 26 के आसपास है, इतना तो आपको पता ही है। एक्स की बात करते हैं बेटा, तो एक्स पे कुछ मत करो, एक्स के इस बिंदु पे ध्यान दो, बीच वाले पे। 1 2 3 4 कितनी लाइनें मिल रही हैं, 4 लाइनें मिल रही हैं। आपको पता है 4 तो हो नहीं सकता, मतलब 24। ये हो गई आपको ABCD याद। कोशिश भर मैंने कोशिश करी है कि आपको याद हो जाए, और इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई है। तो अगर आप एक बार इसे पढ़ लोगे, जो मैंने बताया, जिनके पास कॉपी किताब लेके जो बच्चे बैठे हैं, लाइव क्लास चल रही है, आपके पास कॉपी किताब होगी, आप क्या करो, आप इसको अभी लिखो कॉपी में, अभी हाथों हाथ लिखो, और जिस अल्फाबेट की ट्रिक आपके दिमाग में नहीं आ रही है आप भूल जाओ, अब इसमें से देख के मत लिखना है, नीचे जो लिखे हुए अपने दिमाग से लिखो, और जिसकी ट्रिक भूल जाओ वो मुझे कमेंट करो, मैं हाथ और बता दूंगा कि इसकी ट्रिक ये है, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्लियर? अब ये तो आपको याद हो गया, आई होप सो। इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, अभी आपको एक होमवर्क दूंगा, आज तक मैंने कभी होमवर्क नहीं दिया है लाइव क्लास में, आज होमवर्क दूंगा, वो जरूर कर लेना। वो कर लोगे तो 6-7 चैप्टर हैं जो आपके कंफर्म हो जाएंगे, और पेपर में 4 नंबर कम से कम पक्के हो जाएंगे। किसी भी पेपर की तैयारी करो, 4 नंबर इन्हीं चैप्टर से आते हैं, अल्फाबेट से, ABCD से आने हैं क्वेश्चन, तो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे 25 में से। 20 नंबर का पेपर है तो 4 नंबर नहीं 16 बचेंगे, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे रीजनिंग के। तो इसलिए ABCD जरूर याद कर लेना बेटा, होमवर्क दूंगा वो जरूर कर लेना। फिलहाल वो क्या है वो बाद में बात करेंगे। तो ABCD तो आपको याद हो गई, अल्फाबेट्स तो आपको याद हो गए, डन। अब इसके बाद आपको एक चीज और याद करनी है, जो है अपोजिट। अब अपोजिट होता क्या है, याद करने से पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि अपोजिट होता क्या है। तो अपोजिट क्या होता है हम लोग ये समझते हैं पहले। अपोजिट का मतलब बेटा ये है
कि सबसे पहले अल्फाबेट क्या होता है ए और सबसे आखिरी जेड, तो ए का अपोजिट जेड। सबसे दूसरा क्या होता है बी और बी का अपोजिट वाई। इधर से तीसरा सी, इधर से तीसरा एक्स, तो सी का अपोजिट एक्स। इधर से चौथा डी, इधर से चौथा डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू। ये सारे क्या है अपोजिट है एक दूसरे के, इन्हें याद करना है। प्रॉब्लम ये है कि याद कैसे करें। कुछ बच्चे कहते हैं सर याद करेंगे नहीं, 27 में से माइनस कर देंगे, और जैसे ही मैं उनसे पूछूंगा 27 में से माइनस क्यों करेंगे, डब्बा गुल, नहीं पता। तो बेटा हमें समझना है कि क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम याद, अगर 27 जब मैनेज करके क्वेश्चन करूंगा मुझे टाइम बहुत लग जाएगा, आंसर तो आ जाएगा लेकिन मैं इतना टाइम बर्बाद कर दूंगा उसमें कि मैं क्वेश्चन जितनी देर में एक करूंगा दूसरा बंदा जिसको याद है वो 4-5 करके निकल जाएगा। तो हमें याद करना पड़ेगा, हमें निकालना नहीं है माइनस करके, ठीक है। क्योंकि पेपर में माइनस करके ये नहीं पूछेगा कि भाई इसका अपोजिट क्या है, पेपर में तो क्वेश्चन देगा, उसके लिए आपको याद होना चाहिए। तो अब वो कैसे करेंगे याद, तो सिंपल सी बात है, वो कैसे याद करेंगे थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया कि आपको जो याद करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा अपोजिट यानी कि विपरीत। अब अपोजिट याद करने के लिए, विपरीत याद करने के लिए आपको एक छोटी सी लाइन लिखवाऊंगा जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अपोजिट याद रखने के लिए आपको एक छोटी सी लाइन में लिखवाऊंगा जो आपको याद रखनी है विपरीत की। जब आपको वो लाइन याद हो जाएगी तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। कैसे, देखिए अपोजिट के लिए आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, उफ बाय लव शर्ट जी, उफ बाय लव शर्ट जी। अब ये लाइन क्या है, इसका यूज क्या है वो समझते हैं। कुछ नहीं करना, आपको पता है दो ही अल्फाबेट आपस में अपोजिट होते हैं, तो दो दो के पेयर बना लो, UF BY LO VE SH IR TG। इसका फायदा क्या है, अब देखो ये लिखे हुए थे मैंने ABCD, तो आप देखो इसको देखो UF, लाइन याद कैसे करोगे, पहले लाइन याद करा देता हूं, कोई बच्चा लाइन भूलो मत। तो लाइन याद करने का सिंपल तरीका यह है कि आप तारीफ करो। तो अगर आप तारीफ करोगे तो कैसे बोलोगे, उफ सर क्या बोर्ड लगाया है, क्या लाइटिंग है सर, अलग अलग पेन अलग अलग मार्कर, मजा ही आ गया वीडियो में, ऐसे बोलोगे कि सर ब्लू रेड ग्रीन हर तरीके के मार्कर, सर आज मजा आ रहा है वीडियो पढ़ने में, मतलब आज बिल्कुल सर ब्लर नहीं है, कुछ नहीं है, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, आज लाइटिंग भी बढ़िया है सर, मुझे क्लियर चमक रहा है, अब मजा आ रहा है ना। तो उफ क्या लग रहा है सर बोर्ड, उफ बोलोगे तो उफ याद हो गया। अब लव मैं चाहता हूं कि आप लोग याद ना रखो, जितना दूर रहोगे उतना फायदे में रहोगे, सक्सेस के पास रहोगे, करियर जल्दी मिल जाएगा। तो लव को याद मत रखो, लेकिन बॉलीवुड ने बिगाड़ दिया। आजकल 2nd क्लास का बच्चा घूमता पड़ता है मेरी गर्लफ्रेंड है, 2nd 3rd क्लास के बच्चे आजकल है मेरी गर्लफ्रेंड है, ये आई लव यू, ये मतलब लव यू का मतलब ही नहीं पता जिन्हें, वो लव बोलते फिर रहे हैं। स्पेलिंग नहीं आती होगी लव की 2nd क्लास के बच्चों को, लेकिन बोलते फिर रहे हैं। तो लव आपके दिमाग में बस गया बॉलीवुड की वजह से, मोबाइल की वजह से, तो ये आपको याद ही है, याद कराने की जरूरत नहीं है। शर्ट की बात करें, शर्ट हम पहनते हैं, आगे क्या लगा दी, थोड़ी सी इज्जत दे दी, जी लगा दिया, शर्ट जी, लाइन याद हो गई, उफ बाय लव शर्ट जी, लाइन तो आपको याद हो गई। इसका यूज क्या है, तो इसका यूज क्या है जरा बोर्ड पर देखिए, यूज आपको अभी समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले उफ, तो यू और एफ देखो ये रहा अपोजिट है, अपोजिट। उसके बाद बी और वाई, तो देखो ये रहा अपोजिट बी वाई है। उफ बाय लव, तो लव में एलओ होता है, ये देखो एलओ। फिर वीई, तो देखो ये रहा वीई है। एसएच देखो बच्चों ये रहा एसएच। आईआर बोले ये रहा अपोजिट। टीजी बोले ये रहा अपोजिट। इतने सारे अपोजिट आपको याद हो गए एक ही लाइन से। अब कुछ बच गए, जो बच गए बेटा वो कैसे याद रखें, तो उसको याद करने का सिंपल सा तरीका, बचपन में मैडम होमवर्क देती थी। क्या होमवर्क देती थी मैडम? मैडम होमवर्क देती थी कि A to Z तक लिख के लेके आना, A to Z तक लिख के लेके आना घर से होमवर्क में, तो A to Z से AZ याद रहेगा। आगे CX, तो बेटा हम लोग कौन सा सोया खाते हैं? बोले हम लोग क्रैक्स का सोया खाते हैं। किसका सोया खाते हैं? क्रैक्स का, याद रहेगा। अब आते हैं DW पे, तो आपको पता है, क्या पता है आपको कि सर्दी में कुछ बच्चे नहाते नहीं हैं, और जब आप नहाओगे नहीं, एक दिन तो चलो चल जाएगा, 1.5 दिन 1-2 दिन तो चल जाता है, लेकिन 2 दिन से ज्यादा अगर आपने नहाना बंद कर दिया तो कितनी ही सर्दी क्यों ना बदबू आने लगेगी बेटा। तो नहाना बहुत जरूरी है, ठंड कितनी ही लगे लेकिन नहाना पड़ना चाहिए, नहाना जरूर चाहिए, है ना। तो अब DW यानी कि ड्यू, जब आपको बदबू आएगी तो उसको मिटाना होगा, मिटाने के लिए आप क्या लगाओगे? ड्यू लगाओगे। अब सपोज दैट कि अगर आपको ड्यू याद ना रहे, तो हम सबके घर में कौन आता है? बोले हम सबके घर में आता है दूध वाला, तो डी से दूध और डब्लू से वाला, तो दूध वाला से आपको DW याद रहेगा। अब आते हैं बेटा JQ पे, तो JQ कैसे याद रखें? तो आपको पता है कि एक गाना आया था, जुम्मे की रात है, गाना आया था, और एक आया था तू दिला दे मैंने गोल्डन झुमके, आया था। तो उन दोनों ही गानों में हीरोइन कौन सी है? उन दोनों ही गानों में हीरोइन है जैकलीन, जैकलीन फर्नांडिस। तो जैकलीन से JQ आपको याद रहेगा। अगर याद ना रहे जैकलीन से, तो आप याद रख सकते हो जंगल क्वीन से, और जंगल क्वीन भी याद ना रहे तो आप याद रख सकते हो जेब कतरा से।
जेब कतरा से आपको JQ याद रहेगा, अब इससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं KP की। तो आपको पता है कि एक मूवी आई थी जिसमें आबिर खान रेडियो लेके नंगा खड़ा था, कान बड़े बड़े थे। कौन सी मूवी थी? तो वो मूवी थी PK। कौन सी मूवी थी? PK। तो PK मूवी से आप ये याद रख लोगे। अगर मूवी याद ना रहे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एक बच्चे ने मुझे बताया था कि सर जो लोग गुटखा खाते हैं तो कमला पसंद गुटखे का नाम है, तो कमला पसंद से भी आप याद रख सकते हो, है ना। या फिर काला पानी, काला पत्थर, कुर्ता पजामा, बहुत सारी चीजें, लेकिन आप PK याद रखो, मूवी जल्दी याद हो जाती है, इसलिए मैंने PK बताया। बाकी जैसा आपको अच्छा। नेक्स्ट MN बच गया बेटा। तो हमारे प्रधानमंत्री कौन है? हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन आपको नरेंद्र मोदी से काम चल जाएगा। नरेंद्र मोदी NM अपोजिट हो गया, हो गए प्रधानमंत्री, सारे अपोजिट आपको याद हो गए। अब आपका मन करे कि नहीं सर याद तो मुझे हो गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आपने ये लाइन अगर मैं भूल जाऊं, अगर मैं सिंगल सिंगल याद रखूं, मुझे ये लाइन याद नहीं करनी सर, सिंगल सिंगल याद रखना है, तो वो कैसे करूं सर, वो बताओ। तो बेटा वो भी बता देता हूं, अगर आपको सिंगल सिंगल करना है वो भी बता देता हूं कैसे। कि ये तो हो ही चुका था, BY को आप बॉय से याद रख सकते हो, ठीक है। CX हो गया, DW हो गया। EV को आप याद रख सकते हो इवनिंग से, ऐसे लिखते हैं इवनिंग, तो EV से EV याद रहेगा। उफ तो मैंने बताया सिंपल ही है। GT आप याद रख लो, GT रोड कितने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड, तो GT रोड से GT याद रहेगा। HS ये तो मेरा फेवरेट है, मैं बताता हूं। HS क्या है? HS है हिमांशु और श्रोत्रिय। ये कौन है? बोले ये मैं है, ये हमारे रीजनिंग गुरु हैं, हमारे सर हैं। तो हिमांशु श्रोत्रिय मेरा नाम है। HS हिमांशु श्रोत्रिय से याद रख लो। श्रोत्रिय अगर आप ना बोल पाओ तो आपको चांस देता हूं, कोई बात नहीं, चलो सर बोल लो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हिमांशु सर, HS से हिमांशु सर आपको याद रहेगा। IR से क्या होगा? बोले IR से हो जाएगा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। तो IR से हो गया आपका इंडियन रेलवे। LO तो आपको पता है, कपिल शर्मा शो आप देखते होगे, LO को आप याद रख लो, LOL लोल, बाबा जी का ठुल्लू, कपिल शर्मा शो में देखते थे ना, तो लोल LOL लोल, तो कपिल शर्मा शो से आप ये LOL लोल याद रख सकते हो। तो ये सारे बेटा आपको अपोजिट याद हो गए। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, कुछ बच्चे कहते हैं फिर 27 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों उन्हें रीजन नहीं पता होता, तो रीजन बेटा मैं बता रहा हूं, देखो जरा बोर्ड पर। ये आपस में अपोजिट है, और 26 और 1 कितना होता है? 27। 25 और 2 27, कोई सा भी ले लो। 8 और 19 27, 11 और 16 27, 12 और 15 27। क्योंकि जो अपोजिट होते हैं उनका योगफल 27 होता है, तो जब मुझे एक अल्फाबेट पता होता है, दूसरा अल्फाबेट निकालना होता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी संख्या को जिसका भी अपोजिट पूछा जा रहा है उसे 27 में से माइनस कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं माइनस? क्योंकि अपोजिट का सम 27 होता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल एक बता देता हूं छोटा सा क्वेश्चन ताकि आप समझ जाओ। जैसे कि आपसे कोई पूछे H का अपोजिट क्या होगा, और आप हिमांशु सर का नाम भूल जाओ, बोलना मत यार, ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस भूल जाओ तो आपको पता है H आता है 8 पर, मैंने बताया 27 में से माइनस कर दो, 27 में से 8 माइनस कर दिया, कितना हो गया? 19 हो गया। और 19 पर क्या होता है? S होता है। तो H का अपोजिट क्या आ गया बेटा? S आ गया। हिमांशु सर HS अपोजिट है, आ गया सही आंसर। क्यों आया बेटा? क्योंकि अपोजिट का सम 27 होता है। तो आप माइनस करके भी निकाल सकते हो, बट डायरेक्टली अपोजिट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको याद करोगे तो बेटा ज्यादा अच्छा है, निकालने में टाइम जाएगा और क्वेश्चन में हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने आपको याद कराया है, इसका होमवर्क ये हमेशा के लिए याद कैसे हो। तो एक छोटा सा होमवर्क दूंगा जो प्लीज आपको करना ही करना है, उसको जरूर कर लेना, क्योंकि 6-7 चैप्टर हैं जो इस पे बेस्ड हैं, 4-5 नंबर हैं जो आपके पक्के हो जाएंगे। तो वो होमवर्क क्या है वो समझते हैं, मैं थोड़ा सा जगह कर देता हूं आप लोगों के लिए और फिर समझते हैं। तो ये आपने सबने नोट कर ही लिया होगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, मैं साइड में हूं तो यहाँ का स्क्रीनशॉट आपको दिख ही जाएगा, है ना। ये भी सवाल है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा और आप इसे नोट अच्छे से कर सकते हो। अब बात अगर हम करें क्वेश्चन की, तो बेटा इसके क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, या एक छोटा सा होमवर्क और दे देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे चैप्टर के, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षा इस चैप्टर के लिए नहीं है बेटा, ये कई चैप्टरों के लिए जो आपके बहुत काम आने वाला है, हर चैप्टर में इसका यूज होगा, ठीक है। सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में इसका यूज होगा। तो अब हम समझते हैं बेटा कि ये जो मैंने आपको बताया इसका होमवर्क क्या है, आपको करना क्या है। तो आपको पता है, अगर आपसे कभी कोई पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अल्फाबेट है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 5 वॉवेल आते हैं, वॉवेल मतलब AEIOU, तो आपको पता होगा कौन सा वॉवेल है, वो कौन सा शब्द है, तो वो है एजुकेशन। क्या है वो? एजुकेशन। तो बेटा एजुकेशन एक ऐसा शब्द है जिसमें 5 वॉवेल आते हैं, आप चेक कर लो, E भी है, U भी है, I भी है, O भी है और A भी है। तो AEIOU 5 वॉवेल हैं,
तो एजुकेशन में पांचों के पांचों वोवेल आते हैं। इसका मतलब आप क्या समझे? तो ये तो वो अल्फाबेट हो गया, वो शब्द हो गया। ऐसे ही एक सेंटेंस है जिसमें ए से लेके जेड तक 26 के 26 अल्फाबेट आते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए मैं बताता हूं अभी। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली नंबर और अपोजिट रखोगे तो आपको याद ही है 5 के बाद 6 ही आएगा, तो वो याद नहीं होगा। याद करने के लिए आपको क्या करना है? याद करने के लिए आपको ये करना है कि एक मैं लाइन लिख रहा हूं, एक होमवर्क जो मैं बता रहा हूं ना, मैं जो करके दिखा रहा हूं वो आपको घर पे करना है। कैसे? देखो मैं बताता हूं। वो लाइन जो है जिसमें 26 के 26 अल्फाबेट आते हैं, वो लाइन है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये आपका एक लाइन है। इस लाइन में क्या करना है? ये एक ऐसी लाइन है जिसमें ए से लेके जेड तक 26 के 26 अल्फाबेट आते हैं। क्लियर? आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी डॉग में आ जाएगा, यह आ गया डी, ई है, एफ ये आ गया, एफ के बाद जी आपका ये आ गया, जी के बाद एच आ गया, एच के बाद आई आ गया, आई के बाद जे आ गया, जे के बाद के आ गया, के कहां गया, के कहां गया? बोले के ये रहा, के बाद एल आ गया, एल ये रहा। ठीक है? एल के बाद एम आ गया, एम के बाद एन आ गया, ओ आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, आर के बाद एस आ गया, एस के बाद टी आ गया, फिर यू, फिर वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई और वाई के बाद जेड। आगे सारे के सारे। तो ए से लेके जेड तक 26 के 26 अल्फाबेट आते हैं। आपको इस लाइन में क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको इस लाइन में नंबर और अपोजिट दोनों लिखने हैं। कैसे? मैं लिख के दिखाता हूं, यही काम आपको करना है। आपको करना यह है कि नीचे लिख रहे हैं नंबर, जैसे कि 20, 8, 5, 17, 21, 9, 3, 11, 2, 18, 15, 23, 14, 6, 15, 24, 10, 21, 13, 16, 19, 15, 22, 5, 18, 20, 8, 5, 12, 1, 26, 25, 4, 15, 7। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने 1 मिनट भी सोचा नहीं। मैं इसे और ज्यादा स्पीड में लिख सकता हूं, बट मैंने स्लोली लिखा क्योंकि मैं आपको नंबर पहचान में आए, नंबर आपको दिखते रहे, इसलिए मैंने स्लो लिखा है। वरना मैं बहुत स्पीड में लिख सकता हूं। अगर आप वीडियो नहीं बना रहा था, सामने होते ना, मैं स्पीड में लिखता ताकि आपको दिखाता कि आप कितनी स्पीड में हो, कितनी जल्दी कर सकते हो। फिलहाल मैंने आसान से कर दिया। सेम अब क्या करना है आपको? अब इसी लाइन में आपको एक काम और करना है कि ये तो हो गए नंबर, इस लाइन के ऊपर आपको लिखने हैं अपोजिट। कैसे? टीजी यानी कि जीटी रोड, एचएस हिमांशु सर, ईवी इवनिंग, जेक्यू जैकलीन, यूएफ उफ, आईआर इंडियन रेलवे, सीएक्स क्रेक्स और कीपी पीके मूवी। बीवाई बाय बॉय से याद रखोगे, आईआर इंडियन रेलवे, ओएल लव में आ गया, बीडी दूध वाला हो गया, एनएम नरेंद्र मोदी हो गया, एफयू उफ हो गया, ओएल लो हो गया, सीएक्स क्रैक्स हो गया, जेक्यू जैकलीन हो गया, यूएफ उफ हो गया, एम नरेंद्र मोदी हो गया, पीके हो गया, एसएच हिमांशु सर हो गया। ओ से एल होता है, वी से ई इवनिंग होता है, ईवी इवनिंग होता है, आरआई इंडियन रेलवे होता है, टीजी जीटी रोड हो गया, एचएस हिमांशु सर हो गया, ईवी इवनिंग हो गया। एलओ एलओएल लोल से याद रखेंगे, एजेड लेजी में आ गया, एजेड लेजी में आ गया, बीवाई हो गया बॉय, डीडब्ल्यू दूध वाला, ओएल लोल और जीटी जीटी रोड। ये हो गए आपके अपोजिट। आपने नोटिस किया? तो मैं कहीं भी रुका नहीं, मैंने कहीं भी सोचा नहीं। तो अगर आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं वो याद रहेंगी तो आपका सेकंड नहीं लगेगा आपको, और आप किसी भी अल्फाबेट पे क्वेश्चन रख दोगे। तो ये आपकी समझ में आई थिंक सो आ गया होगा बेटा। अब करना क्या है? इस पूरी लाइन को जो मैंने किया है वही आपको करना है, लेकिन कितने बार? कम से कम 5 टाइम्स, कम से कम 5 बार आपको ये लिखना है, नीचे नंबर ऊपर अपोजिट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं कर चुका हूं, कुछ बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं तो वो ये कहेंगे सर मैं कर चुका हूं। तो बेटा आपको क्या करना है आप भी समझो, ऐसा नहीं है कि आपको होमवर्क नहीं मिलेगा। आपको ऐसे नहीं लिखना, लाइन तो यही रहेगी लेकिन आप इधर से ना लिख के आप इधर से लिखोगे, राइट टू लेफ्ट, अपोजिट भी है नंबर भी, ताकि जो कमी अब थोड़ी बहुत रह गई है वो दूर हो जाए, फिर स्पीड आपकी अपने आप बन जाएगी। अब बेटा कुछ बच्चे चीटिंग करके नहीं लिखना है, सोच के लिखना है, जो जो ट्रिक मैंने बताई है। जब आप सोच के लिखोगे पहली बार थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरी बार थोड़ी स्पीड बनेगी, तीसरी बार और स्पीड, और जब तक आप 5वें टाइम पे जाओगे आपकी स्पीड धराटेदार हो जाएगी, है ना। ओम पे धराटे काट रही है तो खूब स्पीड आ जाएगी धराटे वाली, और आपका जो स्पीड जब आ जाएगी तो क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि रीजनिंग में ना बेटा नॉलेज से ज्यादा स्पीड का काम है, क्योंकि क्वेश्चन तो 25 में से 25 कर सकते हो, बट अगर वो आपने आधे घंटे में कर दिया या 1 घंटे में कर दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1 घंटे का तो पेपर होता है एसएससी का,
बात समझ रहे हो आप लोग? तो आपको स्पीड भी चाहिए, और स्पीड आप रीजनिंग में ही निकाल सकते हो, क्योंकि जीएस पढ़ने में जितना टाइम जाएगा वो जाएगा, मैथ में टाइम लगना ही लगना है कुछ क्वेश्चंस में, तो इसलिए रीजनिंग में इतना टाइम कवर कर लोगे वो आगे आप हेल्प मिल जाएगी। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? तो ये 5 टाइम होमवर्क हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया। अब जैसा कि हर चैप्टर में मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि मैथ हो या रीजनिंग, आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। उसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, जो यूट्यूब चैनल पे मैंने पढ़ी हुई है, कि किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो। बट फिर भी आप लोगों को दिक्कत पड़ती है, तो आज निकालना भी नहीं है, मतलब आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा, मैं आपके दिमाग में घोल के पिलाना होता है ना, ऐसे घोल के पिला दूंगा, बस आप वीडियो में लगे रहना। मतलब अब मैं ऐसा कर दूंगा कि आपको निकालना, पेन भी नहीं चलाना, सॉल्व भी नहीं करना, जैसे रट्टा मारते हैं ना, तो रट्टा पढ़वा दूंगा, रट्टा मार लो, क्योंकि ये यूज होना ही होना है, स्क्वायर क्यूब यूज होते ही होते हैं। तो अगली वीडियो में क्यूब करा दूंगा, क्योंकि इस बोर्ड पे लास्ट वीडियो थी, तो सोचा कि कुछ अलग करता हूँ, जो ऐसा करता हूँ कि यादगार रहे। तो ये एक ऐसी चीज है जो मैथ रीजनिंग सब में काम आने वाली चीज है, और मैं अब आपको घोल के पिलाने वाला हूँ। मतलब अब तक क्या होता है कि ट्रिक बताई थी याद करने की, ट्रिक क्या बताई थी कि कभी भी किसी भी संख्या के एंड में अगर 5 आ रहा हो, फॉर एग्जांपल 15 का स्क्वायर कोई पूछे, तो सिंपल सा है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 1 की अगली संख्या से गुणा कर दो, 1 का दुगना 2। जैसे कि 25 का स्क्वायर है, निकालना हो, क्या करोगे, बोले 5 का स्क्वायर 25 और 2 की अगली से गुणा कर दो, 2 3 6। जैसे कि 35 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 की अगली से गुणा कर दो, 3 चौक 12। 45 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 4 की अगली से गुणा कर दो, 4 पंजे 20। अब बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी, और एक तो ये हो गई 5 वाली, एक मैंने बताया था कि आपको कुछ समझ में ना आए, मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, थोड़ी सी गुणा भाग थी, वो तो निकालने का तरीका था, उससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो आज तो पहले तो वो बता देता हूँ, थोड़ा सा पुराना याद करा देता हूँ, जो लोग कैलकुलेशन होंगे, ठीक है, और फिर आपको घोल के पिलाऊंगा। मतलब फिर ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको निकालना भी नहीं, पेन चलाना, ये सब दिमाग में याद हो जाएगा। यहाँ निकालना पड़ रहा है ना, निकालना नहीं पड़ेगा, याद रहेगा। तो वो याद कैसे रहेगा वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक ट्रिक बता देता हूँ कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नहीं पता, मैंने सपोज करो 23 का स्क्वायर बोल दिया, आपको निकालना है। आपको करना क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 लिख लिया, 2 का स्क्वायर 4 लिख लिया, और इन तीनों के आपस में गुणा कर दो, 2 3 6 दूनी 12, 2 3 6 दूनी 12। लिखना कैसे, ही ध्यान रखना कि साइड वाले के नीचे कुछ नहीं आएगा, 9 ऐसे आ गया, 2 ऐसे उतार दो, 4 और 1 5 हो गया, खत्म हो गई बात। किसी भी संख्या का, फॉर एग्जांपल 34 का स्क्वायर है, 4 चौक 16, तो 16 ऐसे लिखा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर लिखे, और तीनों की गुणा कर दो, 3 चौक 12 दूनी 24, तो 2 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, जोड़ दो, 6 ऐसे रहेगा, 4 और 1 5, 9 और 2 11। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, पहले इसका स्क्वायर करो, 4 चौक 16 का 6, हासिल कितना लगा 1, दिमाग में रखो 1, फिर 2 की गुणा कर दो, 3 चौक 12 दूनी 24, 24 और 1 25 का 5, हासिल कितना लगा 2, और 3 3 9 दूनी 11, ये 6 था आपका आंसर, 1155 आपका आंसर हो गया। कैसे, 4 का स्क्वायर 16 का 6, हासिल लगा 1, इन तीनों के आपस में गुणा, तो 4 3 12 दूनी 24 का 4, हासिल 1 था, कितना हो गया 5, हासिल कितना लगा 2, 3 3 9 और 2 11, 1155 आंसर हो गया। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, ये तो क्या किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का तरीका, ट्रिक। अब याद करने का तरीका क्या, ये तो निकालने का तरीका है ना, बिना निकाले याद करना हो वो कैसे करेंगे। तो देखो, अब आपको कुछ बच्चों को मैं मान के चल रहा हूँ कि उन्हें 10 तक स्क्वायर भी नहीं याद, मतलब उन्हें स्क्वायर होता क्या ये भी नहीं पता। तो पहले स्क्वायर होता क्या है वो समझ लो, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। किसी भी संख्या की उसी संख्या से गुणा, जैसे 1 की 1 से गुणा कर रहे हो तो कितना आएगा 1, इसे ही बोला जाता है 1 का स्क्वायर। स्क्वायर को ऐसे दिखाते हैं। ऐसे ही अगर आपको निकालना होगा 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है 2 की 2 से गुणा, जिसे हम बोलेंगे 2 दूनी 4। 3 का स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब होगा 3 की 3 से गुणा, 3 3 9। ऐसे ही 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 की 4 से गुणा, 4 चौक 16। बात समझ रहे हैं? स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे 12 का स्क्वायर निकालना है, 12 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 12 की 12 से गुणा, सॉल्व करोगे 144 आ जाएगा। तो ये क्या तरीका है, स्क्वायर का मतलब समझ लो पहले। स्क्वायर का मतलब होता है घात है 2, घात 2 का मतलब उस संख्या की उसी संख्या से गुणा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर बोलते हैं। हिंदी में बोला जाता है वर्ग, हिंदी में क्या बोला जाता है, वर्ग। बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया स्क्वायर होता क्या है और ट्रिक बता दी। 5 की होगी तो ये बताई, और किसी भी संख्या का निकालना, जैसे मैंने एक बार फिर बता रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये लगे मैं आसान बता रहा हूँ। 78 का स्क्वायर, कुछ भी ले रहा हूँ मैं अपने मन से, तो मैंने क्या बताया, 8 का स्क्वायर 64 लिख लो ऐसे ही, 7 का स्क्वायर 49 लिख लो ऐसे ही। अब
7 अट्ठे 56 और 56 दूनी 112। 4 ऐसे ही रहेगा, 6 और 2 8, 9 1 10 का 0, हासिल लगा 1 4 1 5 और 1 6, 6084 आंसर हो गया। आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि अगर ऐसे भी नहीं करना हो, ये भी भारी लग रहा हो, तो 8 का स्क्वायर 64 का 4, कैरी रखो 6 दिमाग में रखो, तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करो। 7 अट्ठे 56 दूनी 112 और 6 आपके दिमाग में था, 112 और 6 118, 118 का 8, हासिल कितना लगा 11, और 7 7 49, 49 में 11 जोड़ दो, 49 1 50 और 10 60, आंसर कितना आ गया 6084। इस वाली का स्क्वायर लिख लिया, तीनों के आपस में गुणा कर दी और फिर इसका स्क्वायर जोड़ दिया, आंसर आ जाएगा। 2 तरीके हैं, इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो, कोई भी संख्या हो। ये तो ट्रिक हो गई, लेकिन इसके लिए निकालना पड़ रहा है ना, टाइम लग रहा है, बिना निकाले याद कैसे हो। तो अब 1 से 50 तक के स्क्वायर आपको याद कराने वाला हूँ, बाकी के बाद में करा दूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपके समझ में भी आ जाए। तो ये तो मैं तरीका बताया निकालने का, इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब याद कैसे करें, है ना, कि घोल के कैसे पिए ताकि 1 सेकंड में आंसर आ जाए, सोचना ही ना पड़े। तो अब वो सिखा देता हूँ, तो आपको आसान लगेगा और मजा भी आएगा सुनने में। आगे बढ़ते हैं उस वीडियो पे, उस तरीके को सीखते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको याद कराता हूँ ट्रिक कैसे याद करते हैं और कैसे घोल के पीते हैं ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। तो मैंने बताया कि मैं मान के चल रहा हूँ आपको 10 तक भी नहीं आया, तो कैसे करेंगे। देखो भाई, करने का सिंपल सा तरीका ये है, बहुत ध्यान से सुनो। 1 4 9 16 याद रखो, ये तो याद ही रहते ना, 1 4 9 16 तो याद रहेंगे, 1 4 9 6, बस इतना याद रखो। तो आप बस वही करो, ऐसे कि आपको निकालना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सबका निकालना है आपको। तो सिंपल सा तरीका है, क्या याद करो, 1 4 9 6 याद रखो, 1 4 9 6। तो 1 4 9 6 अब लिख लो, ठीक। 10 का स्क्वायर सभी को पता है कि एक जीरो से 2 जीरो हो गए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये सभी को पता है। अब 1 4 9 6 लिख लिया, ऐसे ही उल्टा लिख दो, 1 4 9 6 लिख दिया। अब क्या करें भाई, ये तो आपने लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये आप याद रख लो, 1 4 9 6 1 4 9 6 लिख दिया। अब अगर ये भी याद ना रहे, मैं थोड़ा सा तरीका कोशिश कर रहा हूँ बताने की, देखो बाकी तो आपकी मर्जी है। 1 4 9 6 1 4 9 6 याद रहेगा, 25 और 100, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 5 10 15 20, ये तो आपको याद रहते हैं। 5 की ट्रिक बताई थी मैंने अभी, और 10 का 100 होता है, 20 का 400, 30 का 900, 40 का 1600, ये सबको याद होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 10, 1 का स्क्वायर 1 और 1 जीरो का 2 जीरो, 2 का स्क्वायर 4, 1 जीरो का 2 जीरो, तो ये सबको याद रहते हैं। जैसे कि 20 का आप सभी को पता है 400 होगा, 30 का आप सभी को पता है 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो आ जाएंगे, 4 का 4 चौक 16 होता है और 2 जीरो लगा दो, 40 का स्क्वायर ये हो जाएगा, 50 का बोले 5 का स्क्वायर 25 और 1 जीरो का 2 जीरो कर दो 2500, ये तो याद ही रहते हैं। दिक्कत आगे बढ़ती है, तो वो कैसे करेंगे वो समझना है हमें। तो ये भी हमें याद रहता है। 5 की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है कि क्या होती है ना, तो वो भी आप कर लोगे आसानी से, कि कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आप फिर भी समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए याद हो गया, यहाँ देखो अब कि 1 4 9 6 याद आएगा। अब 4 से शुरू करना है, 4 से करना है क्या, 1 2 3। वैसे तो ये बहुत आसान है, 6 36 7 49, इतना पहाड़ तो सभी को याद होते हैं, 10 तक पहाड़ तो सबको याद होते हैं ना, लेकिन फिर भी याद नहीं है तो मैं बता के चल रहा हूँ। 6 36, अब 7 से कैसे करोगे, 1 2 3 कर दिया, 1 2 3 के बाद कुछ नहीं करना, 4 आ जाएगा, 1 2 3 4 गिनती चलेगी, लेकिन क्योंकि जैसे ही सम संख्या आ जाएगी 4 आ जाएगा। अब 6 8 10 कर दो, 6 8, 1 2 3 4 और फिर 6 8 खत्म हो गया, या 1 2 3 4 6 8 कुछ भी कर लो आप, 1 2 3 और 4 6 8 खत्म हो गई बात। अब आते हैं अगली चीज पर, ये तो हो गया याद। अब वैसे ये शुरू के 10 तो आप याद कर ही सकते हो, 10 दाम 100 9 81, शुरू के 10 तक पहाड़े तो सबको याद होते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आप कर ही लोगे। बच्चे से बच्चा 10th क्लास का बच्चा है, उसे भी आजकल तो बच्चों को 2nd क्लास में 3rd क्लास में पहाड़े 10 तक याद करा दिए जाते हैं, यानी कि स्कूल जाने से पहले घर पे माँ पे याद करा देते हैं कि बेटा बच्चों याद करो। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है आप कर ही लोगे। दिक्कत इसके आगे बढ़ती है ना, अब वो कैसे याद करना जरा देखो। 11 से 20 का जो भी पहाड़ा होगा आपको कुछ नहीं करना। यहाँ एंड में क्या आया था, 10 आया था, जीरो को भूल जाओ, 10 का था ना, तो एंड में 10 का स्क्वायर 10 याद रखो बस। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 2 2 जोड़ते हुए चलना है। पहले कुछ नहीं करो, पहले 1 से 10 तक जो आए हैं उन्हें ऐसे लिख लो, पहले 1 से 10 तक जो आए हैं उन्हें ऐसे लिख लो और बाकी कुछ मत करो, मतलब जो आया है वो ऐसे का ऐसे लिख लो, बाकी बात बाद में कर लेंगे। कैसे लिखना है देखो, 0 1 0 4 0 9 16 25 36 49 64 81, किस किस के हैं ये, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, इनका स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग। तो मैंने क्या बताया आपको कि कुछ मत करो आप लोग, बस ऐसे ऐसे जैसे स्क्वायर लिखते हैं वैसे लिख लो। अब कुछ नहीं करना, मैंने बताया 10 है, 2 जोड़ते हुए चलो। यहाँ एंड में क्या आया 10,
और 10 में क्या जोड़ के चल रहे हैं हम लोग, 2 जोड़ते हुए चल रहे हैं, कुछ नहीं करना। तो 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28, 28 और 2 30। अब 30 को ये छोड़ो, ऐसी 400 मैंने ऑलरेडी लिख दिया, उसकी जरूरत नहीं। लिख दिया। करना क्या है, कुछ नहीं करना, जोड़ देना है। मतलब इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ देना है। तो जब 2 में 0 जोड़ोगे कितना बन जाएगा 2, तो ये हो गया 121। 4 में 0 जोड़ोगे, प्लस करेंगे, यहाँ पे सबको प्लस करना है आपस में, इन बीच वाली संख्याओं को आपस में प्लस करना है। तो 4 में 0 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, बोले 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया 144। सेम 6 में 0 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, बोले 6, तो हो गया 169। अब 8 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, बोले 9। 0 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2, बीच वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देना है, मेन मतलब ये है बस। कितना हो गया 225। 2 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5, कितना आ गया 256। कैसे याद करो, देखो लिखना कितना आसान हो गया। आप लोग कहते हो ना देख के लिखना पड़ता है किसी फोटो में से, कहीं से। अब कॉपी में नोट इसी वीडियो में से कर लेना हाथों हाथ, ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। हाथों हाथ लिखोगे तो याद हो जाएंगे। तो वीडियो जैसे जैसे चल रही है, लाइव वीडियो रात के 8 बजे मैंने आपको बताया रोज वीडियो चलती है, इसलिए आज उसी टाइम पे लेके आया हूँ, ताकि आप कॉपी किताब लेके बैठे हो, साथ साथ नोट करते चलो, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे हाथों हाथ। कुछ नहीं करना, यहाँ इनको जोड़ दो। 4 और 4 कितना होता है, बोले 8 होता है, कितना हो गया 289। 6 और 6 कितना होता है 12। अब देखो यहाँ फंस जाओगे, तो 12 का आ गया 2, कितना हासिल लगा 1, तो 2 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 3, 324। सेम 8 और 8 कितना होता है 16। अब डबल संख्या तो लिख नहीं सकते, तो 16 का आ गया 6, कितना बचा 1, 2 और 1 कितना होता है 3, कितना हो गया 361। ये हो चुका है 400, इसकी जरूरत ही नहीं। हो गया यार, कितना मुश्किल था। अब यहाँ कितना आया, यहाँ 10 था, हमने 2 जोड़ा, यानी कि 1 का दुगना जोड़ा। सिंपल सी बात ये है। यहाँ कितना है 40, तो यहाँ 10 था, हमने 2 जोड़ा था, यहाँ 40 है तो हम कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। यानी कि जब कभी भी आप यहाँ आगे बढ़ोगे तो आपको 4 जोड़ना है। जोड़ते क्या है वो समझ लो, जोड़ते यहाँ से कि 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, यहाँ क्या जोड़ेंगे 3 का दुगना 6, मतलब दुगना दुगना जोड़ना, कुछ नहीं करना। देखो कैसे करेंगे, करके दिखाता हूँ। किस किस का निकालना है, बोले 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25, 26, 27, 28, 29, 30 का आपको बताइए, ये निकाल लेंगे। क्योंकि बोर्ड छोटा है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि चमक नहीं रहा, चमक आपको पूरा रहा होगा, इतना छोटा भी नहीं है। बाकी बड़ा बोर्ड हो तो आ गया है, लेकिन अभी मैं सोच रहा था इस बोर्ड पर आखिरी वीडियो थोड़ी तमीज की बनाओ, ताकि आपको ये बोर्ड भी भूलो नहीं ना। देखिए कैसे करेंगे। तो 21 से 30 तक जाना है। तरीका क्या बताया कि 40 है, क्या जोड़ना है 4। पहले तो ये लिख लो, आखिरी वाला वो सेम रहेगा कि 01, 04, 09, 16, 25, 36, 49, 49 के बाद 64, 81 और नीचे तो आ चुका है, इसकी जरूरत नहीं है। तो आपने देखा 1, 4, 9, 16, 25, ये 1 से 10 तक तो याद ही रहेंगे, बस वो याद कर लेना, वो आपको याद ही है। मैंने लिख दिया कैसे आए, लिख दिया, कुछ नहीं करना। सेम अब 4 से जोड़ना, 40 में 4 जोड़ेंगे 44, फिर 48, 48 और 4 52, 52 और 4 56, 56 और 4 60, 60 और 4 64, 64 और 4 68, 68 और 4 72, 72 और 4 76। लिख दिया बेटा, कुछ नहीं करना, जो बताया वही करो। 4 में 0 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 441। 8 में 0 जोड़ दोगे 484, क्योंकि 0 जोड़ोगे वही आएगा। 2 में 0 जोड़ोगे ऐसे आ जाएगा 529। 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 576। देखते रहना जल्दी से। सेम 0 में 2 जोड़ दोगे, 0 और 2 कितना होता है 2, तो कितना हो जाएगा 625। साथ साथ मिटाता चल रहा हूँ ताकि समझ में आता रहे। ध्यान से समझ लेना, बाद में नहीं समझ पाओगे, अभी समझ लोगे। कॉपी लेके अगर बैठे हो तो बाद में कोई बच्चा सोचेगा कि मैं बाद में नोट करूंगा, तो बात में टल जाता है। फिर 4 और 3 बीच वाली संख्या जोड़नी, सिंपल। 4 और 3 7, कितना हो जाएगा 676। 8 और 4 12, इसे ध्यान से समझना। 8 और 4 12 है तो 9 तो ऐसे ही रहेगा। 8 और 4 12 है तो 12 का आ गया 2, हासिल कितना लगा 1, और 6 और 1 कितना होता है 7, 729। फिर यहाँ 6 और 2 8, ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ एक ऐसे ही रहेगा, 8 और 6 14। अब देखो एक तो ऐसे ही रहेगा, 8 और 6 14, 14 का आ गया 4, हासिल कितना लगा 1, साथ में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 841। हो गया 9 तक। कुछ नहीं करना पड़ रहा आपको। देखो कितना आसान तरीका बता रहा हूँ, इससे आसान नहीं हो सकता। अब आपको निकालना भी नहीं पड़ रहा, एटलीस्ट ये सोचो कि आपको निकालना भी नहीं है, आपका तुरंत तुरंत आंसर आ रहा है। क्लियर हो गई बात। अब दूसरा तरीका, इसका 21 से 30 तक की एक ट्रिक और बता रहा हूँ। 21 से 30 तक की एक ट्रिक और बता रहा हूँ। एक तो ये नॉर्मल तरीका हो गया, एक ट्रिक और क्या है, बस शुरू के ये 4 याद रखो, 21, 84, 29, 76, ये 4 नंबर याद रखो।
याद रख लोगे 21, 84, 29, 76, इसी को उल्टा कर दो नीचे से। बीच वाले तो याद रहते हैं, 25 की ट्रिक बताइए, 30 की ट्रिक बताइए, ये याद रखने में दिक्कत पड़ती है, इन्हें याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। क्या कुछ नहीं बताया, सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि 21, 41, 84, 29, 76, 41, 84, 29, 76 याद रखो, ऐसे उल्टा कर दो, 41, 84, 29, 76 कर दिया, और सामने 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 सिंपल कर दो। 41, 84, 29, 76 उल्टा कर दो, 41, 84, 29, 76, 25 यहाँ रहेगा ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो आपको बताइए। और क्या करो, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, इधर 9 ऑलरेडी आ चुका है, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, ये भी एक तरीका है, आपको जो अच्छा लगे आप वो अपनाओ, मैं तो बता दिया। 41, 84, 29, 76 याद कर लो, या जो तरीका बता रहा हूँ वो कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे। क्लियर? आगे आते हैं 31 पे 40। 31 पे 40 क्या करोगे, तो भाई यहाँ 2 जोड़ा, क्यों जोड़ा 2, क्योंकि 1 का दुगना 2 होता है, यहाँ 4 जोड़ा क्योंकि 2 का दुगना 4 होता है, तो यहाँ 3 का दुगना क्या होता है 6, तो क्या जोड़ेंगे 6। प्रोसीजर बिल्कुल सेम। तो किस किस का निकालना है, बोले 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। स्क्वायर निकालना है, निकाल दो भाई। कैसे निकलेगा, सिंपल तरीका, क्या बताया तरीका, पहले वही लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और ये मेरा हो चुका है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जब भी आप लिखो ना तो 1 से 10 तक बोलते हुए लिखना, तो 1 से 10 तक आपको याद हो जाएंगे। जिन बच्चों को याद नहीं है, वैसे तो याद होते हैं, लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं है, बोल बोल के लिखना, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो जब तक ये लिखोगे पूरा, हाथों हाथ याद हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या होता है मैंने, तो अब जोड़ेंगे किसमें, 90 में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे, 90 में। तो 90 में 6 जोड़ा 96, फिर 96 में 6 जोड़ेंगे 102, 102 में जोड़ेंगे 108, 108 में 6 जोड़ेंगे 114, 114 में 6 जोड़ेंगे 120, 120 में 6 जोड़ेंगे 126, 126 में 6 जोड़ेंगे 132, 132 में 6 जोड़ेंगे 138, 138 में 6 जोड़ेंगे 144। जोड़ दिया। और क्या करते हैं, बीच वालों को जोड़ देते हैं। तो भैया 6 में 0 जोड़ोगे 6 ही रहेगा, तो ये 1 ऐसे का ऐसे ही आ गया। 2 में 0 जोड़ोगे ऐसे ही रहेगा, ये 4 ऐसे का ऐसे आ गया। 8 में 0 जोड़ोगे ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे का ऐसे ही आ गया। ध्यान से देखते रहना। अब यहाँ थोड़ा सा फंस सकते हो, तो देख लो, कुछ नहीं करना, यहाँ से यहाँ जोड़ना है, बस इसको इससे जोड़ना है। तो 4 और 1 5, तो अब भी कोई दिक्कत नहीं हुई, 1156 हो गया। अब भी कोई दिक्कत नहीं, 2 में 0 जोड़ दो 1225 हो गया। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 में 3 जोड़ दो 1296 हो गया। ठीक, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 में 2 जोड़ दो 1369 हो गया। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान से समझो। अब देखो, अगर ये तमीज से याद कर लेते हो ना, तो आपको क्यूब कितने आसान हो जाएंगे। 6 का क्यूब निकालना है ना। तो मतलब मैं आपको भी बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा, क्यूब निकालना भी सिखाऊंगा, कितने आसानी से निकाल सकते हो, कैसे याद कर सकते हो, है ना, बिना निकाले, बिना सॉल्व करे। क्यूब की ट्रिक भी डाल रखी है मैंने, लेकिन वो बहुत मुश्किल होती है, मैं तो गुणा कर लोगे इतनी देर में वो ट्रिक लगाओगे, तो इससे अच्छा याद कर लो। तो वो याद कैसे करेंगे वो सब बताऊंगा, पहले स्क्वायर सीख लेते हैं। तो 8 और 6 14, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, ध्यान से देखना। 8 और 6 14, तो देखो भाई, ये 4 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 8 और 6 14 का 4 आ गया, हासिल लगा 1, इसे हटा दो, और 3 और 1 कितना होता है 4, ये आ गया 1444। यहाँ देखो, 8 और 4 12, 12 का 2, 1 ऐसे ही रहने दो, ये 1 ऐसे ही रहेगा। 8 4 12 का 2, हासिल कितना लगा 1, और 4 और 1 कितना होता है 5, कितना आ गया 1521। और ये 40 का आएगा। अब 41 का, इसका 2 तरीके हैं। एक, आप 8 जोड़ के जो मैंने बताया था वो भी कर सकते हो, 8 जोड़ के भी आपका आंसर आएगा। और एक मैं आपको और आसान तरीका बताता हूँ, मतलब इसका आसान, मतलब बिल्कुल बच्चों वाला तरीका। कैसे, मैं बताता हूँ। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। बेटा वो मतलब 41 42, हाँ CBSE वाला बच्चों परेशान मत होना। क्या करना है, देखो इसका सबसे आसान, ये सबसे आसान है अब तक का, सबसे आसान, बेस्ट। क्या करना है, ध्यान से समझो। 0 का स्क्वायर 00 होता है, पता है। इसमें अब तक स्क्वायर ऊपर से लिख रहे थे 1 4 9 16, अब 1 से 10 तक स्क्वायर लिखने हैं, लेकिन उल्टे लिखने हैं। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। उल्टा लिखना है, लिख दिया, और कुछ नहीं करना। और ये करना है, यहाँ से 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 से स्टार्ट करो। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25, खत्म। ये हो गए आपके 41 से 50 तक स्क्वायर। कितना आसान है।
नीचे से लिखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 तक, और फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 25। 16 ही क्यों आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसलिए 16 आएगा। 16 से स्टार्ट करना है, तो 41 से 50 तक ये स्क्वायर हो गए। तो मेरे ख्याल से इससे आसान तरीका तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको कोशिश भर, पहले मैंने ट्रिक बताई थी कि इनमें से कोई भी संख्या उठा लो, मैं एक चेक कर लेते हैं हम लोग, जो ट्रिक बताई थी वो काम कर रही है नहीं कर रही। सपोज करो 33 का स्क्वायर निकालना है, तो 33 का स्क्वायर अगर निकालना है कैसे निकालोगे? मैंने बताया 3 का स्क्वायर 9 लिख लिया, फिर तीनों के आपस में मल्टीप्लाई, 3 3 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1, और 3 फिर इस वाली संख्या का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, कितना आ गया 1089, वही है। इसका देख लो 46 का चेक करते हैं, किसी का भी स्क्वायर निकाल लो। पहले इसका स्क्वायर लास्ट वाले का, 6 का स्क्वायर 36 का 6, हासिल लगा 3, फिर तीनों का मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 और 3 49 50 51, 51 का 1, हासिल लगा 5, और फिर इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 21, 21 और 16 ही आया होगा, देखो आ गया। तो चेक भी कर सकते हो आप, कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप चेक कर लो। ये तो ट्रिक बताई थी जो मैंने पहले बता दी, और एक वीडियो और पड़ी उसमें ट्रिक निकाली, इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। और क्योंकि कुछ बच्चों ने होता नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी वीक होती है, तो उनको मैंने याद करा दिया। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ 30 तक स्क्वायर लेवल बढ़ रहा है आपके एग्जाम का, तो आपको 20 तक स्क्वायर नहीं, 20 तक याद होते हैं बच्चों को, अब इससे आगे भी बढ़ना पड़ेगा, 30 तक 40 तक याद करने पड़ेंगे, और 50 तक ये तो आपको याद ऑलरेडी हो चुका होगा। ये मैंने इससे आसान तरीका आपको क्या ही बता सकता हूँ, सिंपल वा तरीका बताया है, सबको याद है, बीच वाले याद होते हैं, मतलब इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि आपके पास कुछ हो सकता है। बट फिर भी आप नहीं कर पा रहे अगर, तो फिर उसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा आपका। बाकी और भी काफ़ी तरीके हैं, अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो बता सकता हूँ बहुत। जैसे मैंने यहाँ बताया था, क्या बताया था, 41 24 41 84 29 76 याद रखो। तो ऐसे ही देखो और भी क्या, 4 4 5 5 6 6 7 7, अब 8 8 होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि एक ज़्यादा आ गया था, 10 जोड़ोगे बीच में जब 30 आएगा, इसलिए 90 हो गया। फिर 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 16, फिर 12 से स्टार्ट हुआ, 12 13 14 15 16, यहाँ तक रहा, 35 तक तो रहा, ये चीज़ चलती रही, 9 डबल डबल वाली। और 35 के बाद बदल गई, क्योंकि 35 के बाद बदल जाएगी, सिंपल सी बात है। तो 12 13 14 15 16, और फिर 16 17 18 19 20 21 24, मतलब बहुत सारी ट्रिक है जो आप कर सकते हो यार। लेकिन मैंने जो आसान बताया, मुझे जो लगा जो आप भूलोगे नहीं, कि पहले 2 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, फिर 6 प्लस किया, ये आप कभी नहीं भूल सकते, मुझे नहीं लगता भूल पाओगे। बाकी बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन आप भूल सकते हो, तो मैंने वो बताई है जो आपके लिए आसान है। अब इससे ज्यादा मैं घोल के नहीं पिला सकता आपको, मेरी मतलब ये बिल्कुल वही होगा कि दिमाग में घुस के बचा रहा हूँ आपके, और फिर भी आप नहीं कर पा रहे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये 1 से 50 तक के स्क्वायर मुझे लगता है कि आपको मैंने याद करा दिए। फिर भी कोई दिक्कत लगी तो प्लीज सजेशन अपना दे सकते हैं आप, कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को, ये वीडियो सिर्फ आपके काम नहीं आएगा, जो बच्चे आपके घर में, जो भी बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, सबके घर में होंगे। स्क्वायर उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर इस तरीके से आप वीडियो भेजोगे और वो बच्चे इस वीडियो को देख के नोट करेंगे, तो उनके लिए याद, छोटा भाई बहन, आपके कजिन, जो आपके रिलेटिव कोई तैयारी करने कंपटीशन की, मतलब सिर्फ कंपटीशन नहीं, फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक, ग्रेजुएशन में, कंपटीशन में, हर जगह स्क्वायर तो यूज होना ही होना है। चाहे मैथ हो, चाहे मैथ तो सब जगह ना, रीजनिंग नहीं है तो मैथ में यूज होगा। तो आप हर किसी को ये वीडियो शेयर कर सकते हो, तो और बता सकते हो कि मेरे सारे हिमांशु सर देखो उन्होंने कितनी अच्छी ट्रिक बताई है, तो बच्चे को भी पसंद आएगी और उसके काम भी आएगी। और आप लोग तो देख ही रहे हो, आपके काम तो आनी है, जो बच्चे कंपटीशन के वो बहुत अच्छे से जानते हैं स्क्वायर का क्या महत्व है। तो बस ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए अपनी वाणी को यही समाप्त करूंगा। और क्लियर? तो अब मैं किसी बुक से नहीं करा रहा, अब मैं अपने पास से पूरी बुक, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें आपको किसी बुक नहीं है। पहले मैंने आर्यन तारकेजा की बुक से सॉल्व कराई है, वो आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। जिनके पास वो बुक है वो वीडियो देख लें, और जिनके पास वो बुक नहीं है, जो नॉर्मली पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो उन्हें कुछ नहीं करना, बस मेरी वीडियो देखो और आप फिर कोई सी भी बुक उठाना और उसको सॉल्व करना, आपका काम चल जाएगा। तो अब मैं किसी बुक का सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, अब मैं अपने पास से पूरा कोर्स आपको दोबारा से करा रहा हूँ, क्योंकि पहले बोर्ड भी मेरे पे छोटा था, तो जो शुरू की वीडियो पड़ी हुई है वो शायद छोटे बोर्ड पर है। इस बोर्ड पर अच्छे से आप समझ पाओगे, बड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा, और कोशिश करूँगा कि क्वालिटी थोड़ी सी बढ़े। अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है फ़ोन का, इसलिए आपको शायद वीडियो अभी इतनी अच्छी नहीं मिल रही हो, क्वालिटी लाइट इतनी अच्छी ना हो, लेकिन आने वाले समय में वो भी अच्छा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप बस जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए। तो कल मिलेंगे आपको इसी समय पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।